हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस चैनल पर। ठीक है, देखिए आप लोग को जैसे मैं अपने अगले वीडियो में बताया था कि आप लोग को मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या ये सब निकालना बताएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार ये सब कैसे निकालते हैं, पहचानते कैसे हैं। मेन चीज जरूरी है भैया केमिस्ट्री में पहचानना कि जब तक आप लोग परमाणु भार, क्रमांक, इलेक्ट्रॉन को नहीं पहचानेंगे, कई ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि वीडियो को ये लास्ट तक बने रहें। कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा। देखिए हर चीज भैया लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड है। तो कोशिश यही करिए कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब लास्ट तक रहेंगे कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का जो न्यू है इन्हीं सब चीजों में छिपा है भैया। और देखिए हमारे ग्रुप का जो स्टाफ का ग्रुप बना है, उस ग्रुप द्वारा आप लोग को टॉपिक जो है एक स्टेप वाइज बताए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम लोग का डिमांड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों में बढ़ जाएगा। बस केवल कुछ दिनों का वेट है। बस केवल आप लोग अगर चाहें वीडियो को शेयर करें तो ऐसा दिन बहुत जल्द आएगा कि हम लोग भी यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे। या फिर ऑफलाइन में तो अभी यहाँ अपने क्षेत्र में चलते ही हैं। विश्वास है कि आप लोग हमारा वीडियो शेयर जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ और कुछ आसान आसान तरीका बताऊंगा जो आप लोग के तुरंत समझ में आएगा। तो ज्यादा समय ध्यान दीजिए। और एक चीज, पहली बात तो हमको कि 1 से 30 तक के, देखिए भाई केमिस्ट्री जो होता है 1 से 30 तक के जो तत्व हैं उनका नाम आपको संकेत के साथ याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। नहीं अगर याद है, आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए। हम 1 से 30 तक के तत्व का नाम, क्रमांक, संकेत, परमाणु भार भी हम बताएंगे आपको। और एक चीज, परमाणु भार निकालने का तरीका जो है आज ही मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इस टॉपिक में नहीं लिखा गया है, लेकिन परमाणु भार कैसे निकाला जाता है जो ट्रिक है उस ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगा, जो 30 तक का तो नहीं लेकिन 25 तक का जरूर फॉलो होगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिए और आप लोग मेरी बातों को सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, ताकि वो चीज आपको समझ में आए। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे भैया समझ नहीं पाएंगे। और वीडियो को फास्ट करके भी मत देखिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती है आवाज तेज हो या फिर मैं भी फास्ट बताया हूँ, और अगर आप फास्ट किए तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए 25 तक तो याद रखना ही है और मैं 30 तक बता दिया हूँ। जिनको भी नहीं याद होगा वो लिख देंगे। मैं संकेत और भी चीजें जो है सब बताऊंगा आप लोग को, एक स्टेप से बताऊंगा, पूरा सिखाऊंगा केमिस्ट्री को। का आप लोग को दिक्कत, बच्चे सबसे ज्यादा केमिस्ट्री से डरते हैं भैया कि केमिस्ट्री बड़ी गड़बड़ है, इसका सूत्र कैसे याद करें, सब चीजें। तो सूत्र बनाना भी सिखाऊंगा, सूत्र कैसे बनते हैं बहुत आसान बात। जिन बच्चों को सूत्र बनाना नहीं आता वो कमेंट में करें, मैं आप लोग को सूत्र बनाना जरूर बताऊंगा। लेकिन ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें हैं याद करनी पड़ेगी भैया। तो याद करिएगा, जो कहूंगा वो याद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो भैया हेल्प आप लोग को मेरा करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग याद कर पाएंगे। चलिए मुझे जो निकालना है आज उस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से पहले शुरू करूंगा क्योंकि भैया नियम लिखना नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। क्या, जैसे मैं मान लो आप लोग को दे दिया जाए, ठीक है, 11 सोडियम यानी Na23। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था भैया? कि जो तत्व के सबसे आगे लिखा रहता है संख्या, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो जो लोग वीडियो पूरा देखे होंगे वो लोग तुरंत कहेंगे सर उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ओके, चलिए अब ऊपर 23 भी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 23। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी तुरंत बताएंगे क्या कहेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर इसको हम परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। इतना क्लियर? अधिकतर इतना चीजें आपको देंगे, यानी दिया जाएगा इतनी चीजें, और इतनी चीजों में से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाला जाता है। तो ये सब टॉपिक्स निकालने के लिए केवल 2 फार्मूला यूज करना भैया। कितने फार्मूले? 2 फार्मूले। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिखता हूं पहला। क्या लिखता हूं? पहला फार्मूला। तो पहला फार्मूला आपका क्या बनेगा? वो जो होता है Z बराबर E बराबर P होता है भैया। ये पहला फार्मूला है। दूसरा क्या है? A बराबर
P प्लस एन, ए बराबर P प्लस एन। क्लियर? ये दो फार्मूले से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, जितनी भी चीजें होती हैं तत्व से निकालने का, संख्या निकालने का, वो सब आप इसी दोनों फार्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी हिंदी नाम बताया हूं। परमाणु क्रमांक को भैया जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। और परमाणु भार को कैपिटल ए से। इसका नाम एटॉमिक वेट होता है और इसका होता है एटॉमिक नंबर। ठीक? क्लियर? तो ये हमारा भार है ए, क्रमांक हो गया। अब दो चीज मिल गया ना। अब इनका नाम बता दिया, जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं, कैपिटल ए जो हो गया इसमें क्या हो गया? परमाणु भार हो गया। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका जो बताया था उसमें था स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, स्मॉल पी जो होता है प्रोटॉन को दर्शाता है, स्मॉल एन जो होता है वो न्यूट्रॉन को। क्लियर? यही देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन होगा भैया, जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो ई को दर्शाएगा, जो प्रोटॉन है वो पी को, जो न्यूट्रॉन है वो एन को। बाकी ए और जेड आपको मैं बता दिया हूं। जो ए है परमाणु भार है और जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है। ठीक? तो दो मान आपको मिल गया ना, कौन? जेड और ए। अगर आपको जेड मिल गया, जेड का मान मान लीजिए इसी तत्व का निकालना हो, सब चीजें जेड भी निकालना हो, ए भी निकालना हो, पी भी निकालना हो, ई भी निकालना हो और एन भी निकालना हो, पांचों चीज। देखिए पांच चीज हो गया कि नहीं हो गया? परमाणु क्रमांक भी हो गया, परमाणु भार भी हो गया, ठीक है, प्रोटॉनों संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सब आपका हो गया। तो आगे लिखा है क्या? 11। तो परमाणु क्रमांक हो गया जेड से, तो जेड का मान कितना हो जाएगा भैया? 11। क्लियर? अब जेड का मान जब 11 मिल गया तो आप पहले फार्मूले में क्या पढ़े हैं? जितना जेड होगा उतना ही आपका ई होगा और उतना ही आपका पी होगा। अगर जेड आपका 11 है तो पी भी कितना हो जाएगा भैया? 11 हो जाएगा और ई भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर? तीनों बराबर हो गए। चलिए एक चीज संख्या ऊपर लिखी हुई 23, तो वो क्या है भैया? परमाणु भार, जिसको बोलते हैं कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 23। कितना चीज मिल गया? चार चीजें निकल गई भैया, बच रहा केवल एक चीज, और कौन है वो? एन, यानी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम दूसरे फार्मूले का यूज कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन इसी में, इसमें तो है नहीं। तो फार्मूला रखते हैं मान जो जो दिया है आपको। तो इतने चार चीजों में सब मान मिल गए ना। ए कितना है? 23, रहने दीजिए। बराबर है, बराबर पी कितना है? 11 प्लस एन है, रहने दीजिए। ठीक है? अब एन हमको निकालना ना, तो इसको पसंद का प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 23 हो जाएगा माइनस 11, कितना हो जाएगा? इक्वल टू एन। ठीक है? इसको आप माइनस करिए, यहाँ 3 है वहां 1 2 हो जाएगा माइनस करके। ठीक है? और यहाँ कितना हो जाएगा भैया? 1। कितना बच गया? 12, यानी 12। आपका जो न्यूट्रॉनों संख्या आ गया कितना हो गया? 12। तो अब समझ में आया? बस दो फार्मूले आप याद रखिए। कैसे याद करिए बताइए? जेड बराबर ई बराबर पी, जेड ई पी इक्वल, ऐसे याद करिए। जेड ई पी क्या होगा? इक्वल, जेड ई पी इक्वल, जेड ई पी इक्वल और ए बराबर पी प्लस एन। ये फार्मूला जेड ई पी इक्वल जेड बराबर ई बराबर पी। ठीक है? और एक निकालना हो तो पी और एन को जोड़ दो। यही परमाणु भार का परिभाषा भी होता है। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन को जोड़ दो और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? परमाणु भार, या कहिए कैपिटल ए मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ऐसे में एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोग के बीच, ठीक है, उसको बताऊंगा, फिर आगे आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाएगा, वो भी आप बताइएगा कमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है? चलिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आप लोग के बीच। मान लीजिए लिखा हो 30 जेडियन 64, 30 जेडियन 64। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जो 30 दिया है, इन पांचों में से क्या चीज है? इन पांचों में से कौन सा चीज जो है वो 30 है? ए वाला चीज 30 क्या चीज व्यक्त करता है? तो आप लोग क्या कहेंगे भैया? क्या व्यक्त करता है? हाँ, परमाणु क्रमांक का, या फिर जेड कह सकते हैं। तो कितना हो गया? 30। सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा? 30। परमाणु क्रमांक मिल गया 30। जैसे ही परमाणु क्रमांक मिल जाए वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी मान लिख लीजिए बिना कहे। तो यहाँ भी हो गया 30 और यहाँ भी हो गया 30। 3 मान मिल गए। एक मान जैसे मिलेगा 3 मान, 2 मान ऑलरेडी आपके मिल जाएंगे भैया। ठीक? क्लियर? चलिए अब यहाँ ऊपर लिखा है 64, बताइए ए क्या है? तो ये क्या भैया? परमाणु भार है। मैं पहले भी कह दिया ए क्या है, तो ये क्या? परमाणु भार है। परमाणु भार का मान कितना हो गया? 64, यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? अब बच रहा कौन? केवल एन। तो एन का मान कितना आएगा भैया? आप लोग कमेंट बताइए, एन का मान कितना आएगा? कमेंट में
नहीं बताएंगे तो मैं बता दूं, देखिए इसमें बता दूं, अभी वर्क में आप लोग बताइएगा। तो क्या करेंगे, मान ऐसे निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला हूं हम, ठीक है, यहाँ 64 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा यन। 30 को इधर साइड में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 30 का, फिर यहाँ हो जाएगा यन, घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 4 में से 0 गया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 3, आंसर यहाँ एन का मान कितना आ गया 34, यहाँ आंसर कितना मिल गया हमको 34। तो ये हो गया आपका जिंक के लिए टोटल मान, और ये आपका हो गया सोडियम के लिए। क्लियर, ये आपका Na का सब मान निकल गया और ये Zn का निकल गया। ठीक, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा भैया। इससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो देखे हैं, सीखे कि नहीं। देखिए हम लोग हर एक वीडियो में आपको जरूर होमवर्क देते हैं भैया, ताकि आप लोग कमेंट करिए और हम लोग समझ सकें कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट ही आपको बताते हैं, अरे हमको बताते हैं कि आप लोग क्या क्या सीखे हैं और क्या सीखना चाहते हैं। जिस प्रकार आप चाहते हैं, हम लोग का कोशिश वही रहता है कि आप लोग को जरूर बताएं। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, होमवर्क नहीं कहना चाहिए, हम कहते हैं इसको अपने क्लास में या ऑफलाइन क्लास में वर्क फॉर होम कहते हैं भैया, HW। अब HW कहते हैं होमवर्क हो जाता है, अब हम WH देते हैं आप लोग को, क्या देते हैं WH, यानी वर्क फॉर होम, यानी घर के लिए कार्य या फिर नोट्स बुक में नोट करने के लिए जो आपको वर्क दिए जाते हैं। तो मैं कुछ दे देता हूं, आप लोग क्या करेंगे पांचों, यानी कि A वाला, B वाला, C, D, ठीक है, और E, इन सब का जो क्वेश्चन है 1 से इतने तक का सब ZEPEN और का मान आप बताएंगे। मैं क्वेश्चन का जो है इसमें लिख रहा हूं, उसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, 26 FE 55 ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, कर लीजिएगा क्या, 12 मैग्नीशियम 24 और आपका कर दें एक क्वेश्चन और 20 कैल्शियम 40। तो 3 क्वेश्चन है भैया, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमको भी खुशी हो कि मैं अगर मेहनत करता हूं तो आप लोग सीख भी रहे हैं। आप सीखेंगे तभी हमारा नाम होगा, नहीं सीखेंगे तो हमारा नाम कतई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर कुछ हमसे सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए भैया। ठीक, अगर इस चैनल पे हमारे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ बच्चों को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।